अंबेडकर ने सिर्फ और सिर्फ एससी यानी शेड्यूल कास्ट को ही रिजर्वेशन दिया है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो थोड़ा सोचो कम और पढ़ो ज्यादा। वेल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी डॉक्टर अंबेडकर ने बस 2 ही चीजों में रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया था, लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट जॉब्स। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन के पहले अमेंडमेंट के बाद इंट्रोड्यूस्ड हुआ है और फिर धीरे धीरे प्रमोशन एंड मेनी मोर चीजों में रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस्ड हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आज के दिन भारत में रिजर्वेशन जो है वो अलग अलग कास्ट ग्रुप कैटेगरीज में डिवाइड किया है। यहाँ पे शेड्यूल कास्ट को मिलते हैं 15% ऑफ द रिजर्वेशन, उसी के साथ शेड्यूल ट्राइब्स को मिलते हैं 7.5% ऑफ द रिजर्वेशन। इसके बाद आता है ओबीसी, उन्हें मिलते हैं 27% ऑफ द रिजर्वेशन। इसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस, इन्हें मिलते हैं 10% ऑफ द रिजर्वेशन। और इसमें भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, रिजर्व क्लास के लिए भी और नॉन रिजर्व क्लास के लिए भी। लेकिन बात जब हम महाराष्ट्र की करते हैं तो कितना परसेंट रिजर्वेशन किन्हें मिलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में और गवर्नमेंट जॉब्स में? शेड्यूल कास्ट 13%, शेड्यूल ट्राइब 7%, ओबीसीज 19%, विमुक्त जाति एनटी 3%, नोमैडिक ट्राइब्स 1 2.5%, नोमैडिक ट्राइब्स 2 3.5%, नोमैडिक ट्राइब्स 3 2% और स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस एसबीसी 2%। वैसे नॉर्मली रिजर्वेशन को 50% के नीचे ही रखा जाना चाहिए था, जैसे कि जस्टिस गजेंद्र गडकर ने अपने जजमेंट में कहा था। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी रखी गई थी जिसके कारण ये जो 50% रूल है इसे ब्रेक किया जा सकता था और जिसे 2019 की 103rd अमेंडमेंट के बाद तोड़ा भी गया है और ईडब्ल्यूएस दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया गया है। फिलहाल के लिए भारत में 59.50% रिजर्वेशन दिया जाता है जो 50% से ज्यादा है। इसके बारे में आज तो नहीं लेकिन आने वाले किसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वेल, ये बात तो क्लियर हो गई है कि रिजर्वेशन का फायदा बस एससी यानी शेड्यूल कास्ट को ही नहीं मिलता है।